नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, वास्तव में जो आज का किस्सा है ना, बहुत ही हास्यप्रद किस्सा आपके दिलों को छू जाएगा। यह किस्सा है अंधा जमाई और अंधा नाई की कहानी है। बहुत ही लाजवाब कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देर किए शुरू ही कर देते हैं। बड़े पुराने समय की बात है कि एक गांव में जो शर्मा जी था, शर्मा जी, और वो शर्मा जी अपने परिवार के साथ में रहते थे और उनके परिवार में कोई खास ज्यादा लोग नहीं थे। शर्मा जी थे और शर्मा जी की पत्नी और फिर जो उनका इकलौता एक बेटा था। तो बस तीन मात्र लोगों का परिवार था। शर्मा जी अपने परिवार में बड़े ही खुशी से रहते थे। तो शर्मा जी का जो बेटा था ना, उन्होंने अपने बेटे की शादी बड़े ही बचपन में, लगभग 10 साल के उम्र में था, तभी जो कर दिया था। तो पहले के जमाने में शादियां तो बचपन में ही हो जाती थी, लेकिन जो गौना कराया जाता था तो कुछ लोगों का गौना 1 साल, कुछ लोगों का 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, कुछ लोगों का यहाँ तक 11 साल तक जो है शादी करने के बाद जो गौना कराया जाता था, तब जाके दुल्हन जो घर आती थी। और ठीक वैसा ही शादी के 5 साल हो जाते शर्मा जी का बेटा का, तो एक दिन उनके घर पर जो एक पत्र आता है और वह पत्र जो लड़के के ससुराल से रहता है। शर्मा जी ने उस पत्र को खोला और उसमें पढ़ा तो जो लड़के की सास थी, उन्होंने लिखा था कि शादी किए हुए विवाह को 5 साल हो गए हैं और हम जो अपनी बेटी का जो है गौना करना चाहते हैं। आप आइए, दिन बार डालिए और फिर जो है गौना करा करके अपने दुल्हन को, अपने घर की बहू को लेकर जाइए। फिर शर्मा जी ने तैयारी बनाया और गए, दिन बार डाल करके चले आए। तो फिर जो दिन जब पड़ गया, दिन नजदीक आने लगा, तो शर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, तुम्हें गौना कराने जाना है। तो उसने कहा, ठीक है पिताजी, चल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन काफी लंबा जो है रास्ता है, इसलिए जो है किसी को साथ में तो चाहिए ना, तभी तो। और आपको पता है कि मेरे को रतौंधी की बीमारी है, क्योंकि उस लड़के को यह जो बीमारी बचपन से ही थी। उस लड़के को दिन के समय में बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन जैसे शाम ढलना शुरू होती थी, धीरे धीरे उसके आंखों की रोशनी बिल्कुल गायब हो जाती थी, क्योंकि उसे रतौंधी की बीमारी थी। उसने कहा, हाँ ये तो बात सत्य है, तुम्हारे साथ में किसी ना किसी को चाहिए ही चाहिए। फिर जो है शर्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा घबराओ नहीं, जो गांव का नाई है ना, उसको हम बोल देते हैं। शर्मा जी ने कहा, नाई से बोल दिया। नाई ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चल जाएंगे। फिर जो जिस दिन जाने को था, तो नाई और शर्मा जी के बेटे ने बैलों को तैयार किया और बैलगाड़ी बना करके और सवेरे जो खाने पीने की सारी सामग्री लेकर के जो है ससुराल गौना कराने के लिए चल पड़ते हैं। अब जो दोनों बातें चीतें करते जा रहे, चलते चलते जो है शाम लगभग होने वाली रहती है, लेकिन अभी शाम नहीं हुआ रहता है। तो उसके जो मायके का रहता है, ससुराल का जो खेत आता है, और उस खेत के बगल में जो है बड़ा सा एक बरगद का पेड़ रहता है। तो जो नाई कहता है कि देखो बेटा, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये देखो जो तुम्हारे ससुराल है ना, तुम्हारे ससुर का ये जो खेत है, इतना बड़ा खेत है, और चलो हम लोग देख लेते हैं। और बस शर्मा जी का बेटा और नाई दोनों लोग उतरते हैं खेतों में, देखते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक खेत है, लेकिन इतनी अच्छी वहाँ पर उस समय सुनहरी हवा चल रही होती है। तो वे दोनों लोग जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं। ठीक है, वहां पर बैठते हैं और जैसे बैठते हैं नींद उन्हें आ जाती है। अब नींद आ जाती, सो जाते हैं, और जैसे सोते हैं, इधर बैलों ने जब देखा कि मेरा भाई चलाने वाला नहीं, तो बैलों ने वहां से निकल करके और इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी वहीं पर खड़ी है। अब जो है नींद आती है, तो नींद आने के बाद उन लोगों को जब ध्यान खुलता है तो पता चलता बिल्कुल शाम हो गई। तो नाई ने कहा, अरे भाई साहब, जाइए जाइए, बैलों को लगाइए और हम लोग चलते, बस कुछ ही दूर तो चलना है। क्या आपने ससुराल के खेत के पास में ही पूरी रात गुजारेंगे क्या, घर नहीं चलेंगे? उसने कहा, चलेंगे क्यों नहीं, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि मेरे को शाम हो गई, मेरे को रतौंधी की बीमारी है और मेरे को दिखता नहीं है और मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो उसने कहा, नहीं नहीं जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ पहले बैल पकड़ के लाओ। तो शर्मा जी के बेटे ने कहने पर जो है गए और इधर उधर जो है बैलों को ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए बैल, कहाँ गए बैल। तो बैल तो उसमें था ही नहीं। तो उसने कहा कि अरे नाई भाई साहब, अरे यहाँ पर कोई बैल नहीं मिल रहा है, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अंधेरा हो गया, तो कालाक्षर भैंस बराबर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? उसने कहा, अरे ढूंढो ढूंढो। बस वो शर्मा जी का बेटा आवाज की
गेस करते हुए धीरे धीरे उस नाई के पास में आया। उसने कहा, नाई भाई साहब, अरे क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे? इसलिए तो आपको मैंने अपने साथ में लाया ताकि मेरे को शाम होगा तो दिखेगा नहीं, बाकी चीज़ों को आप मैनेज कर लेंगे। और आप कहते कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा तो आपको भी नहीं। उसने कहा, अरे आपको रतौंधी की बीमारी आपको भी नहीं दिखाई देता? अरे मेरे को पहले पता होता तो हम आया ही नहीं होता। अरे मेरे को भी यही बीमारी है, जैसे शाम होती है मेरे को दिखाई नहीं देता। अब बताओ बैल कैसे मिलेंगे और कैसे हम लोग ससुराल जाएंगे? तो दोनों लोगों ने दिमाग चलाया, चलो भाई हम लोग ढूंढते इधर उधर, लेकिन इधर उधर लोग हाथों से टच करते हैं लेकिन कहीं पर कोई बैल हाथ में नहीं लगता। बैलों को बुलाते लेकिन कोई नजर नहीं आता। फिर जो है शर्मा जी का बेटा और नाई दोनों लोग पास में आए। तो जब पास में आए तो उन्होंने कहा, देखो कोई आइडिया है बैलों को पकड़ने के लिए? उसने कहा, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन नाई बड़ा चतुर था, भले उसे रतौंधी की बीमारी थी। उसने कहा, देखिए आपके पास भी गमछा, मेरे पास भी गमछा, और दोनों को गमछे को जो है वो एक जगह गांठ लगाते हैं और हम लोग जो इधर चलेंगे, और जब चलेंगे तो इसमें बैल फंसेंगे तो हम लोग पकड़ लेंगे। तो बस गांठ लगा करके और खेतों की तरफ इधर उधर चलना शुरू कर दिए। बस चलते चलते बीच में पेड़ आ गया और पेड़ फंस गया। अब जो जमाई अर्थात शर्मा जी के बेटे ने कहा, अरे नाई जी, नाई जी, अरे बैल मिल गया। उसने कहा, अरे बैल मिल गया तो पकड़ लो। अब शर्मा जी का बेटा बैलों को जब पकड़ने के लिए जाता है तो पेड़ की एक जो है डाल जो है टूटी रहती है, उसी पकड़ाता है उसी को। तो कहता, अरे नाई जी, अरे बैल पकड़ लिया हमने, उसके सींग को पकड़ा, सींग को। उसने कहा, सींग को पकड़ा तो रखो। उसने कहा, जल्दी मेरे पास तो आओ। अब नाई जो गमछा को पकड़ करके धीरे धीरे आता है, तब तक जो है पेड़ को टच करता है तो उसमें कांटा निकले रहता है, वह कांटा चुभ जाता है। कहता, अरे तुमने बैल पकड़ा कि किसी पेड़ को पकड़ा है? या पेड़ है पेड़, बैल नहीं है क्या? तुमको इतना भी नहीं पता चल रहा है? उसने कहा, अच्छा पेड़ है। फिर जो अब बेचारे इधर उधर दोनों को गमछा लेकर के इधर उधर घूम रहे थे, तब तक जो दो चार लोगों ने देख लिया। उसी समय हल्ला कर दिया, खेत में चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। जैसे चोर आ गए हल्ला हुआ तो बस ससुराल वाले तुरंत अपने खेत में आया, और खेत में आया तो तुरंत नाई ने बता दिया, अरे भाई साहब आप लोग हमें गलत मत समझिए, हम कोई चोर नहीं है, हम जो है आपकी बेटी का गौना कराने के लिए आए हैं। और यहाँ पर हम लोग आपके खेतों में उतर गए, क्योंकि जो आपका जमाई साहब है ना, ये जमाई मानने को तैयार नहीं थे। एक कह रहे थे 2.5 बीघा, हम कह रहे थे 3 बीघा खेत, एक कह रहे 2.5 बीघा, हम कह रहे थे 3 बीघा। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब बता दीजिए आप ही, ये चल गए जो नापने के लिए निकल पड़े हैं, इनको विश्वास नहीं रहता। अब जब आप आ ही गए हैं तो बता दीजिए आखिर खेत कितना है? तो ससुर ने कहा, अरे जब मेरा खेत ना 2.5 बीघा है ना 3 बीघा है, मेरा तो खेत बस 2 ही बीघा है। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। फिर ससुराल वालों ने कहा कि जब आ गए हैं तो चलिए घर पर चलिए। उसने कहा, नहीं अब हम लोग खेत में इतना चक्कर मार दिए हैं कि हम लोगों को चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर सहारा आप लोग दे देते तो हम जो है थोड़े से चल जाते। फिर मेरा हम लोगों का पूरा पैर जो दर्द से दुख रहा है। बस ससुराल वालों ने सहारा देकर के बैलगाड़ी पर चढ़ाया। फिर जो नाई ने कहा, जब आप लोग इतना कर ही दिए तो बैलों को भी लगा दीजिए। फिर जो लोगों ने बैलों को भी लगाया, और यहाँ पर किसी तरीके से उन लोगों की जो है अंधा जमाई और अंधा नाई किसी तरीके से बच जाते हैं। और जब बच जाते हैं तो फिर वे ससुराल जाते हैं। ससुराल में जाते हैं, पानी वानी का पीने का स्वागत हो जाए, हर तरीके से होता है। और शाम के समय में टेबल पर दोनों लोगों को खाने खाने की बारी आती है। दोनों थाली में भोजन लगाया जाता है, और भोजन जब लगाया रहता है तो शर्मा जी के बेटे ने जब अपने थाली में हाथ डाला तो केवल सब्जी आ रहा था, ग्रेवी वाला सब्जी। लेकिन वही जो है नाई था, उसमें सब्जी और रोटी दोनों था। तो शर्मा जी के बेटे ने नाई से पूछा, अरे आपको क्या क्या मिला खाना? उसने कहा, मेरे को तो रोटी सब्जी मिला और मैं खा रहा हूँ। उसने कहा, मेरे थाली में तो केवल सब्जी ही है, लेकिन रोटी का तो पता नहीं। उसने कहा, नहीं नहीं, वो सास जो तुम्हारी रोटी अवश्य रखेंगे, हो सके बिल्ली जो है जैसे रखी होंगे आई होगी, खा करके चली गई होगी। उसने कहा, हाँ जब मैंने टच किया पहली बार तो था, लेकिन दूसरी बार तो गायब हो गया रोटी, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया। उसने कहा, अच्छा घबराओ नहीं, अभी सास जो तुम्हारी आएंगी तो वह रोटी जो जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि थाली में रोटी नहीं रहेगा तो जरूर ही लेकर के आएंगे। सास जो दूर से देख लेती है कि जमाई के थाली में जो रोटी नहीं है, वह रोटी लेकर के जाती हैं। लेकिन इधर जो है वह नाई जो उससे कहता, देखा इस बार अगर बिल्ली आएगी ना तो एक डंडा ले लो या एक झापड़ उसे अच्छे से मारना, वह बिल्ली दोबारा नहीं आएगी। और शर्मा जी का बेटा वहां पर बैठ करके इंतजार कर रहा था, और इधर जो है उसकी सास ने
रोटी लेकर के थाली में रखा, लेकिन जब रोटी लेकर के थाली में रखा और जब थाली में रख करके वापस अपना हाथ कर रहे थे तो उसके हाथों की चूड़ियां जो है गिलास से टकरा गई। जिससे गिलास से टकराती है तुरंत तो समझ आता लग रहा है बिल्ली आ गई और एक चाटा देता है। जैसे एक चाटा मिलता है सासू माँ को, अब सासू जी तुरंत दिमाग खराब हो जाता है, अरे कैसा जमाई है, मैंने आपको इज्जत कर रही खाना दे रहे हो, आप मेरे को मार रहे हैं, ये है वो है। उसने कहा अरे ऐसी बात नहीं है। अब फिर से वह नाई जो है बात बनाने के लिए सोचने लगता है, आखिर यहाँ पर कैसे बात बताए, किस लिए मारा है तो मेरे को पता है। लेकिन नाई ने तुरंत जो दिमाग, क्योंकि नाई जो है बड़ा ही होशियार था, बड़े ही, वह भी अंधा था, रतौंधी उसे भी था, लेकिन उसने कहा अरे आपको नहीं पता है कि जब ससुराल में पहली पहली बार जब जमाई आते हैं तो जब उन्हें खाना से पहले नेक दिया जाता, नेक, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ नेक दिया नहीं, बस इस वजह से शायद इन्हें गुस्सा आ गया होगा और हाथ छोड़ दिया होगा, आप लोगों को तो भरोसा नहीं होता है। तो अच्छा ऐसी बात है। तो फिर जो है 101 रुपया जमाई जी के पॉकेट में रखा जाता है और फिर जो है थाली में लगाया जाता है भोजन, और भोजन करते हैं। अब भोजन करने के बाद जो है बात आ जाती है कि सोने की। तो जब सोने की बात आती है सब लोग घर में सो गए रहते हैं और एक कमरे में जमाई और नाई को रखा गया था। लेकिन जैसे थोड़ी देर रात होती तो जमाई जी को प्यास लग जाती है, तो उसने नाई से कहा देखो मेरे को जोर से प्यास लगी और मेरे को पानी चाहिए। तो उसने कहा इसके लिए तो भाई घर में जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कहाँ पर पानी रखा। और पहले के ज़माने में लाइट नहीं होते थे और अंधेरे में उसको कालाचर भैंस बराबर। लेकिन वह जमाई वहाँ से निकलता है पानी के लिए और इधर उधर टच करते हुए, गेस करते हुए वह एक कमरे में जाता है और उस कमरे में जाता है कि जहाँ पर सास, ससुर और उसके परिवार के जो भी लोग थे वहाँ पर सोए हुए थे। तब वहां पर जैसे ही जाता है तुरंत उसके पैरों से टक्कर लग जाता है सास के पैरों से। सास का तुरंत नींद खुल जाता है और उठती है और लाइट जलाती है, कहते अरे जमाई जी आप यहाँ पर कैसे, अरे आप इतनी रात को नींद नहीं आ रही है और इस कमरे में चले, अरे घबराइए नहीं, आपकी बेटी को कल आप लेकर के चले जाइएगा, इतने आप मिलने के लिए उतावले पर मत होइए। तब तक ये आवाज जो है नाई के कानों में चली जाती है और नाई जो है थोड़ा होशियार था, गेस करते उस आवाज की तरफ खींचा खींचा वो भी चला आता है। उसने कहा अरे सास जी यह जो है आपको नहीं पता यहाँ पर क्यों उठ के, मैंने बार बार मना करता रहा लेकिन इन्होंने नहीं माने। इन्होंने कहा नहीं मैं अपने सास को मार दिया है, एक झापड़ उसके लिए मेरे को तो माफी मांगना पड़ेगा ना। यह बेटी से मिलने के लिए नहीं है बल्कि यह आपके पैरों में गिर करके माफी मांगने के लिए आया है। बस मौका मार करके तुरंत जो जमाई सास के पैरों में गिर जाता है। जैसे सास के पैरों में गिर जाता सास ने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ दो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर जो है जमाई और नाई दोनों लोग अपने कमरे में आकर के सो जाते हैं। जब अपने कमरे में आकर के सो जाते हैं तो फिर से कुछ समय बाद बीतता है तो वहां पर जो है क्या होती है कि दोनों लोगों में से नाई को पेशाब लग जाता है। तो जैसे पेशाब लगता है तो उसने जमाई से कहा करिए शर्मा जी मेरे को जोर से पेशाब आया और कैसे हम जाएंगे पेशाब करने, कहाँ पर जाना है बाहर, मेरे को तो कुछ पता नहीं और रात्रि है, हम अगर कहीं भटक गए बाहर तो भटके ही रह जाएंगे। उसने कहा ऐसा काम करिए हम लोग खेत वाला आइडिया अपनाते हैं। उसने कहा अच्छा खेत वाला आइडिया। बस वहां पर जो है दोनों गमछों को एक में गट्ठर लगाया और जो है शर्मा जी अंदर है और नाई निकल गया बाहर गट्ठर पकड़ करके और बाहर वो पेशाब कर लिया। पेशाब करने के बाद उसी जो है गमछा के सहारे अंदर चला आया। तो फिर शर्मा जी के बेटे ने कहा अरे मेरे को भी प्यास लगी है, मेरे को भी बाथरूम जाना है, तो आप यहाँ पर आइए और मैं अब जो गेस करते हुए जाते हैं। लेकिन अब जो शर्मा जी के जब बेटे जाते हैं तो बाहर जाते हैं, लेकिन जो उसी समय गमछा का जो गांठ था ढीला हो गया और वह गांठ जो खुल जाती है। जब वह खुल जाती है अब वह शर्मा जी का बेटा जो उस गमछे को पकड़े हुए चलता जाता उसे पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इधर जो है जब नाई उस गमछा को खींचता है पूरी गमछा उसके हाथ में चली जाती है। अब उसे समझ नहीं आता करी बाप रे तो रात में कहाँ चला गया, अब फिर से कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देगा। और वह उधर जमाई साहब अर्थात शर्मा जी घूमते घूमते वहां पर जो बैल रखे गए थे उन बैलों के पास में चले जाते। अब बैलों में कोलाहल मच जाती है, कभी इस बैल से टकराते कभी उस बैल से टकराते, बैल में हड़ताल मच गई। तब तक जो इस हलचल को उनके जो सास ससुर है उनकी नींद खुल जाती है और वहां पर जाकर के देखते हैं तो देखते करी ये तो
मेरे जमाई जी हैं, तो जमाई को डांट फटकार लगाए, अरे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए, क्या चीज़ें जरूरत है। उसने कहा नहीं नहीं कुछ खास जरूरत था इसी वजह से आए। तब तक इस आवाज़ को सुन करके वहाँ पर जो नाई था उसको भी जो है संशय हो जाता है कि लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। वह भगा भगा उस आवाज़ को खींच आवाज़ की तरफ आता है, तो बस वह जो नाई था फिर से कोई बात बताता है। उसने कहा अरे सास जी, शायद आपको नहीं पता है कि हम लोग जो है पानी पीने के बाद जो शर्मा जी कमरे में आए, फिर हम दोनों में बहस हो गई। ये कह रहे थे कि मेरे जो ससुर के पास 3 जोड़ी बैल है और हम कह रहे थे कि 2 जोड़ी बैल है। अब बताइए आप ही जो किसका सही है। तो शर्मा जी थोड़ा सा गर्दन झुका करके कहे कि शायद मेरा ही गलत होगा, लेकिन ससुर ने कहा नहीं नहीं बेटा, इस बार तुम सही हो कि जिसको तुम पता करने के लिए मेरे पास 2 बैल की जोड़ी है, इसलिए आज तुम सही हो। ठीक है, तो इस तरीके से अब बातें तो हो जाती है और फिर सुबह होता है और सुबह होती है और शर्मा जी को भी दिखाई देने लगता है और उस नाई को भी दिखाई देने लगता है। और शर्मा जी के साथ में उनके मायके वालों ने, सास ससुर ने अपने बेटी का अच्छे से सज धज के विदा किया और विदा करके इस तरीके से वे लोग अपने घर पर अपनी पत्नी को शर्मा जी लेकर के चले आते हैं और फिर उनका घर परिवार जो धीरे धीरे सही हो जाता है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, तो इस तरीके से एक अंधा जो दूसरे अंधे का सहारा दे करके उसकी इज्जत आबरू बचा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या होना चाहिए, बुद्धि अवश्य ही लगाना पड़ेगा। बिना बुद्धि का कुछ नहीं हो सकता। आपके पास भले ही आंखें नहीं है, दुनिया को नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर जो है आप कुछ करने के इच्छुक है तो वास्तव में आप तो नहीं देख सकते, लेकिन आप लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ वास्तव में एक अंधा जीवन में क्या कर दिया जिसका कोई लिमिट नहीं है। जिसके 2 आंख होते हैं वे लोग उतना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी हम लोगों को अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को कर करके ही वापस लौटें, हमारा जीवन ऑटोमेटिक सुखमय हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।